बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो आज आप देख रहे हैं, जो माहौल है इसका ये मतलब पता ही नहीं कि कोई कैंडल डिनर का इंतजाम किया गया है। कराची है, लाइट गई हुई है, बारिश हो रही है और ये कराची का एक तो अलमिया है कि जब भी बारिश होती है तो लाइट जाती है और आमतौर पर तो जब बारिश नहीं भी होती तो भी कराची में लाइट नहीं जा रही है। अब वो जो इशू आता है, हम आज इस वीडियो में जो केस को डिस्कस करना चाह रहे हैं वो उस हवाले से है कि वैक्सीन के बाद भी कोविड होता है या नहीं होता। मैं अपनी हर वीडियो में कहता रहता हूँ कि जी वैक्सीन जो है वो इस चीज़ की अलामत नहीं कि जी आप सिक्योर्ड हैं या आपको प्रोटेक्शन मिल चुकी है। एहतियात आपको लाजमी करना है। गवर्नमेंट की तरफ से एक बयानिया है कि जी जो वैक्सीन लगाएगा उसको कोविड सीरियस नहीं होगा। मतलब उन्होंने भी ऑप्शन रखा हुआ है कि केसेस होंगे, पोस्ट वैक्सीन भी पॉजिटिव होने का चांस है, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी सीवियरिटी केसेस में नहीं आएगी। मेरा जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि जो वैक्सीन नहीं लगाते उनमें भी 90% ये स्लाइटली सा होके निकल जाता है, पीछे 10% रह जाते हैं। उन 10 में से भी 5% होते हैं जो वर्ष होकर रिकवर हो जाते हैं और 5% आईसीयू और बेड के ऊपर मूव कर जाते हैं, यानी टोटल 10% केसेस आउट ऑफ 100। तो ये थे विदाउट वैक्सीनेशन। और पोस्ट वैक्सीनेशन जो वैक्सीन की डोज कंप्लीट कर चुके उनमें भी अब केसेस शुरू हो चुके हैं, जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में आ रहे हैं। 5 केसेस अब तक देख चुका हूँ, 5 में से 2 केसेस जो हैं जो सीवियर हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे रेशो तो उससे ज्यादा हो रहा है। अब मजीद जैसे जैसे फोर्थ वेव चल रही है, केसेस बढ़ना शुरू हो रहे हैं, तो अब क्योंकि काफी तादाद में लोग वैक्सीन लगा चुके हैं तो अब आउटपुट आना शुरू हो जाएगा और एक डेटा जो है वो मुकम्मल तौर पर नजर में शुरू हो जाएगा कि जी वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं है। उसके बाद एक नई जंग शुरू हो जाएगी कि जी क्योंकि चाइना की वैक्सीन थी तो इसलिए इफेक्टिव नहीं थी, और अगर अमेरिकन वैक्सीन लगती तो इफेक्टिव होती, तो वो भी कुछ नहीं है। चाहे आप फाइजर लगा लें, चाहे आप एस्ट्राजेनेका लगा लें, कोई भी वैक्सीन जो है वो 100% सिक्योर नहीं है, 100% प्रोटेक्शन नहीं है। उसमें भी रेशियोज वही है, 3 to 4% रेशियोज जो हैं सीवियरिटी के हर केसेस के अंदर हम देख रहे हैं कोविड के, कोई भी वेरिएंट हो, और खासकर डेल्टा वेरिएंट जिसका लंदन के अंदर और अमेरिका के अंदर अभी बहुत खौफ पाया जा रहा है, अब वो पाकिस्तान में फैलना शुरू हो चुकी है। अल्लाह हमें उस वक्त से महफूज रखे कि हम कराची के अंदर इंडिया के हालात को देखें। इंडिया के अंदर और कराची के अंदर, खास के बम्बई में और कराची में एक चीज सेम है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। कराची के अंदर खास के जो छोटे एरियाज हैं, लो प्रोफाइल एरियाज, उसके अंदर 40 गज के और 60 गज के मकानात हैं जिसमें एक एक घर के अंदर 4-4, 6-6 और 10-10 अफराद भी रह रहे हैं। तो एक केस अगर एक घर के अंदर दाखिल हो जाता है तो वो तमाम घरों में फैलना शुरू हो जाता है और पूरा एरिया इफेक्टेड हो जाता है। एक साल पहले अपनी वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस भी किया था कि जब आप स्कूल को खोलें तो लोकल स्कूल जो है उनको आप कंटिन्यू करें, और जो ब्रांडेड स्कूल हैं, जो बड़े स्कूल हैं कराची के, उनको आप बंद करें। उसकी वजह ये थी कि पूरे कराची से कैसे वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से पूरे कराची में फैलना शुरू हो जाते हैं। अब वही चीज़ें होना शुरू हो रही हैं कि डिफेंस में कोई बंदा अगर बाहर से होके आता है तो अपने साथ वेरिएंट लेके आएगा, उसके घर का बच्चा जो है जब वो किसी बड़े स्कूल में जाएगा तो वहां से वो दूसरे इलाकों में फैलाना शुरू हो जाएगा। अगर वो बड़ा स्कूल बंद होता तो डिफेंस का बच्चा डिफेंस में रहता और वहीं पे ही डिफेंस का एरिया ही इससे इफेक्टेड होता। सरजानी और खुदा की बस्ती, न्यू कराची, लियाकताबाद, औरंगी, ये एरियाज डेल्टा वायरस से इफेक्टेड नहीं होते। बहरहाल वो वक्त गुजर चुका, अब वक्त एहतियात का। एहतियात कीजिए और इस केस को देखते हैं जो। अच्छा आसिफ भाई, आपका आज जो है कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया है? जी डॉक्टर, मेरा कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया और मुझे जो है बुखार भी है। बुखार कब से था आपको? बुखार मेरे पिछले 1 हफ्ते से बुखार था 102।
ठीक है। इससे मतलब पैनाडोल की गोलियाँ खा के वो खत्म हो जाता था, और उसके बाद फिर दोबारा 6 से 8 घंटे में दोबारा चढ़ जाता था। खांसी वगैरह थी? खांसी शुरू में थी मुझे, उसके बाद वो आहिस्ता से कम हो गई जो है। कोविड का जहन में नहीं आया था आपको? नहीं, मुझे कोविड का नहीं था ध्यान में। मैंने अपनी दोनों वैक्सीन कर ली थी, तो मैंने कहा मेरे शायद कोविड तो मुश्किल ही हो, क्योंकि मुझे अपने सीने में ज़्यादा हुआ था कि सीना मेरा कुछ ख़राब था बलगम वगैरह की, तो मैं ये समझा था अब तक कि शायद सीने का इन्फेक्शन हो गया मुझको। कोविड की सिंगल डोज लगी थी आपको, डबल डोज लग चुकी है? डबल डोज। और कौन सी लगी है? ये साइनोवैक। साइनोवैक की, दोनों साइनोवैक लगी है? जी, दोनों साइनोवैक लगी। और सेकेंड डोज लगने के कितने दिन बाद हुआ? ये सेकेंड डोज लगी थी 5 जुलाई को। 5 के मतलब 5 से 7 दिन के बाद? जी। और ये ठीक है, आज 16 तारीख है, तो 16 तारीख के हिसाब से 5 तारीख को लगा, तो 5 दिन तो पॉजिटिव होने में तो 10 वही 4 से 5 दिन के वक्फे के बाद आपका जी पॉजिटिव आ गया। अच्छा, कोई कंफ्यूजन है किसी हवाले से? नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल अभी जब से मैं आपके पास आया हूँ कंफ्यूजन तो नहीं है, बल्कि आपने मुझे काफ़ी ज़हनी सुकून मुझे लाया और मुझे परेशान नहीं होने दिया, और बहुत बेहतरीन मतलब आपका ट्रीटमेंट है। लेकिन ट्रीटमेंट तो कोई है ही नहीं कोविड का, पूरी दुनिया में कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम लोग जो इलाज कर रहे होते हैं वो सिर्फ सिम्टोमेटिक कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं उसको देख रहे होते हैं। कोविड का इलाज उस वक्त दुनिया में आएगा जब वो जो सीवियर पेशेंट है ना, जिनकी सेचुरेशन 70-60 उस पर ड्रॉप हो गई, और कोई ऐसा इंजेक्शन या दवाई निकल जाए तो इससे वो 2-4 दिन में सही होना शुरू हो जाए, तो फिर हम कहेंगे कि जी कोविड का इलाज आ गया। उससे पहले तो हम कह ही नहीं सकते कि कोविड का कोई इलाज आ गया। वैक्सीन के हवाले से कंफ्यूजन ये है कि लोग ये कहते हैं कि जी वैक्सीन लगवा ली तो कोरोना नहीं होगा। अच्छा, गवर्नमेंट तो ये क्लेम करती है कि जी वैक्सीन लगाने के बाद साइड इफेक्ट्स कम होंगे, कोरोना के जो अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो पेचीदगी हैं कोरोना की, वो अगर पेशेंट वैक्सीन लगा ले तो कम हो जाता है उसको। लेकिन मेरी अपनी ये थिंकिंग होती है कि जी जब आपने सेकेंड डोज लगा ली और लगाने के बाद भी आपको पॉजिटिव होता है और साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, कॉम्प्लिकेशन कम होती है, तो वो तो 90% में ना 10% जो हैं जो वैक्सीन लगाएं या ना लगाएं, बीमार और सीरियस तो 10% हो रहे हैं, 90% तो नॉर्मल में जा रहे हैं। सही बात। अब 4th वेव आई है, तो अब ज्यादा फोकस ये करना है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या मेडिकल के जितने भी बंदे, कि इसमें कितनी परसेंटेज जो है वो आ रही है कॉम्प्लिकेशंस की और सीवियरिटी की। वो अब आपको 2 महीने और 3 महीने के बाद सामने आएगा कि जी वैक्सीन का फायदा हुआ या नहीं हुआ, या आगे कंटिन्यू की जाए या नहीं की जाए। और बुनियादी चीज यही है कि सेचुरेशन मेंटेन रहे तो फिर दवाइयों की जरूरत नहीं होती। टेंशन लेना, परेशान होना, टेंशन डॉक्टर्स दे रहे होते हैं या हॉस्पिटल्स दे रहे हैं। मेडिकल की फील्ड ऐसी है भाई कि अगर पेशेंट डरेगा तो पैसे देगा, पेशेंट डरेगा नहीं तो पैसे नहीं देगा, ये तो हमने आजमाया हुआ है। तो यही एक खौफ है बस। बाकी अल्लाह सबको महफूज रखे, जिसकी आनी है जिसकी उसकी आनी है। चलें, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने वीडियो रिकॉर्ड कराई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हजरत वैक्सीन लगने का ये मतलब नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा, कोरोना फिर भी होगा। जब लाइफ में एक बार आपने इसका जायका चखना है। अब ये भी हो सकता है कि इसका जायका आपको महसूस ना हो, तो एसिम्प्टोमेटिक केस है। इसका जायका हल्का सा तलख हो तो वो माइल्ड केस है, और इसका जायका अगर बिल्कुल आखिरी हो जाए तो कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। आप सबकी दुआओं का तालिब, डॉक्टर फैसल इमाम।